लाइए। आज क्या था आप लोगों का? आज आप लोग का क्या था? परसेंटेज में। परसेंटेज में था, कहीं से आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो लेके आइएगा। तो जो कोई भी लेके आए हैं जल्दी दीजिए। इतना विद्वान है तुम लोग है कि सब बन गया तो अच्छी बात है। तुमसे बन गया, तुमको हम कुछ बोल रहे हैं? जिसको मैंने क्या बोला, जिसको पूछना है वो दीजिए। अब वो करा हमसे बन गया। लिखेंगे। देखो, बीच में क्यों बोला तू बन गया बताओ? तू विद्वान है अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को पढ़ने दो। और किन्हीं का है तो जल्दी दे दीजिए। हम्म। लौट। चलो रखो तो लास्ट में देना। लिखिए। किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। गणित में उत्तीर्ण हुए। 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। सीखिएगा। वेन आरेख, वेन डायग्राम। दो सब्जेक्ट है, दो को मैंने बना दिया। कौन कौन सब्जेक्ट है? अंग्रेजी और मैथ, है ना जी? अब आरेख को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले इसकी जरूरत होती। कौन एरिया है जल्दी बोलिए? दोनों का। तो अब क्वेश्चन में देखिए, दोनों में पास दिया हुआ है या दोनों में फेल दिया हुआ है? परसेंटेज रेशियो का मतलब परसेंटेज में आइए, दोनों में पास है कि दोनों में फेल है? पास है, तो आरेख किसका बनाएंगे? पास का। आरेख किसका बनाएंगे? पास का। अगर दोनों में फेल दिया रहेगा तो आरेख किसका बनाइएगा? फेल का। सही है जी? तो दोनों में पास कितना दिया हुआ है जल्दी? अंग्रेजी में पास कितना दिया हुआ है जल्दी देखिए। 80 लाने के लिए यहाँ कितना देना होगा? 5। सही है। मैथ में पास कितना दिया हुआ? तो यहाँ कितना लिखेंगे? तो ये सब कुल हो गया कहाँ?
पास वाले क्या हो गया। अच्छा आप लोग टोटल बैठे हैं। हमने कहा 2 सब्जेक्ट की परीक्षा हुई, मैथ और अंग्रेजी का, इंग्लिश का। मैथ में पास हुआ, उनको भी बोला तुम्हारी फीस माफ। इंग्लिश में पास हुआ, उनको भी फीस। अच्छा दोनों में पास हुआ तो उसको तो माफ होना ही है। तो बच कौन गया होगा? जो कौची दोनों के दोनों में फेल क्या होगा, वही ना बचा होगा। नहीं समझे। हमने कहा मैथ में पास उसको फीस माफ, अंग्रेजी में पास उसको फीस। एगो कहा हम दोनों में पास था, हमकी तोरा तो माफ होने चाहिए। तो इस सभी के माफ हो गए तो बचले कौन? तो एगो कल के सर हमरा नहीं माफ किलखिन। हम कह रहे तू किस में पास किया? मैथ में। तो कल के नहीं, मैथ में रहता तो मिले था फीस माफ। अंग्रेजी में भी नहीं, इसका मतलब दोनों के दोनों में। तो ये सब पास वाला निकल गया ना, तो 100 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा दोनों में फेल। तो पास हो गया तो निकल जाएगा दोनों में फेल, दोनों में फेल। क्या करेंगे, टोटल में से घटा दे तो टोटल कितना होता है 100%, का मतलब टोटल 100। तो 100 में से इसको घटा दीजिए जल्दी। 90, 100 में से 90 घटा दीजिए, क्या हो गया? 10% दोनों में फेल। क्या हो गया? अब फेल हो गया तो अब चाहिएगा तो अब फेल का आरेख भी बना सकते हैं। किसका आरेख? फेल का। सीखिए, बोलिएगा फेल का आरेख कैसे बनेगा, क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा जरूरत रहेगा तो बनाइएगा, जरूरी नहीं कि बनाया जाए। लेकिन अब फेल बना सकते हैं क्योंकि दोनों में फेल ऑलरेडी मिल गया है। तो दोनों में फेल कितना है जल्दी बोलिए। कै परसेंट? 10%। दोनों में फेल है 10%। सही है। अंग्रेजी में पास है 80%। अंग्रेजी में कितना? तो 80% पास यानी 20% फेल। तो 20% लाने के लिए विद्यार्थी जी 10 हो गया। सही है जी। मैथ में पास है 85% यानी 15% फेल। कितना? क्या फेल का भी आरेख बन गया? अब इतना जब बनाने आ गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इससे ज्यादा पूछने वाला नहीं। सही है। तो ये तो हो गया पूरी, आप लोग की लॉजिक मिल गई। अब जो आपकी जरूरत है उसके अनुसार काम चलाएंगे। लेकिन हमें जरूरत था आपके पास जो निश्चित राशि 40 क्या दिया हुआ है, दोनों में फेल, दोनों में। तो यहां निकल गया था, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। 40 का तुलना 10 से, टोटल निकालना है 100 से। आंसर जल्दी बोल दीजिए। क्या आपको समझ में आ गया? इधर क्यों नहीं जाना था, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे कर दिया, जिसे निकालना है उसे गुना कर देंगे। क्या आपको समझ में आ गया? आरेख आया समझ में? बोलिए जल्दी। चलिए लिख लीजिए, जल्दी बढ़े, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट। एक परीक्षा में लिख रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, बना लीजिए। डर कर देगा। बढ़े ना। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। 20% दोनों में फेल हुए। फिर से, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। तो बताएं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी
दोनों विषय में पास हुए। सीखिए, दोनों में फेल दिया हुआ है, इसलिए आरेख मैं फेल का बनाऊंगा। आरेख किसका बनाऊंगा? फेल का। बताओ भाई, दोनों में फेल कितना दिया हुआ? हिंदी में फेल कितना? 35%। अंग्रेजी में फेल। ये सब क्या हो गया? फेल। तो दोनों में पास बच गया। जल्दी बोलिए, अभी सिखाए थे 100 में से घटा देंगे। जल्दी, 100 में से 60 घटा दीजिए। आंसर जल्दी बोलिए। यही तो आपसे लगता है पूछ रहा है। कितना आ गया समझ में? यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, लिख लीजिए नीचे। केवल एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। केवल एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। केवल एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। तो केवल एक विषय में पास पूछ रहा है, इसलिए आरेख किसका बनाना होगा? केवल एक विषय में पास पूछ रहा है, इसलिए आरेख किसका बनाएंगे? पास का। ये हो गया हिंदी, ये हो गया अंग्रेजी। पास का, तो दोनों में पास। जल्दी बोलिए कितना है? दोनों में पास कितना है? 40। दोनों वाला ना चाहिए। हिंदी में पास कितना है? क्वेश्चन देखे बोलिए। 35 तो फेल है मूर्ख। 65, बहुत अच्छा। 65 समझ में आ रहा है? कैसे हम पूछ रहे हैं पास, तो आप बोल रहे हैं फेल। तो पास फेल समझिएगा तब ना। 35% क्या दिया हुआ था? फेल, यानी 65% पास। आगे, अंग्रेजी में पास 55। तो 55 लाने के लिए हो गया। तो केवल एक विषय में पास होने वाले ही 25 और 15। केवल एक विषय में 25 और 15 आ गया। तो जल्दी बोलिए, केवल एक विषय में पास। कितना हो गया? बोलिए, आप लोगों को आया समझ में? तो आरेख पास फेल का बनाने आ गया। आपका आंसर इतना ही में हो गया था, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आगे पूछेगा तो जाइएगा। बढ़े आगे, लिखा जाए। एक कार्यालय में 72% चाय पीते हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 44% कॉफी पीते हैं। 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं, प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं, तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? सीखिए। परसेंट का मतलब 100। 100 लोगों की बारात गई। चाय कॉफी का स्टॉल था, सभी ने लाइन लग गया। प्रत्येक ने 100 के 100 ने क्या कर दिया? लाइन लग गया। जब चाय कॉफी बांटने वाले अपना कप गिनने लगे, तो देखे क्या कि चाय पीने वाले 44, कॉफी पीने वाले 44 और चाय पीने वाले
जोड़े तो आ गया 116। वो कहा आदमी 100 और प्लेट हो गया 100, ये कैसे हुआ? तो वो समझ गया, अरे यार कुछ चायवा पी के कॉफी में नंबर लगा दिल को होत। नहीं समझे? ये थोड़ा ऐसा तेज आदमी होते नहीं कि बाराती बार बार थोड़ी को मिला है। एक दिन तो 5 दिन क्लास छोड़ के बाराती ही लिए है कि, है ना? देखते हैं लड़का लोग रहता है, देखते हैं मिलता है तो हाथ उठ पोछता है, खाना वाना खा लिया जी, प्रणाम करता है, बोलता है खाना वाना खा लिया जी, जी नॉन वेज खिलिया, वेज में जा रही है। हमने कहा चलो मारो दंगल, एक तो 5 दिन तू क्लास छोड़ के आया है, असंभव है तो 2-4 मिठाई रुक के और खा भी लेना। नहीं, और 2-4 घंटा और है तो 2 बजे तक फिर भूख लगे तो फिर एक बार, तो उसने होगा कि आदमी बारात गए 100 का प्लेट हो रहा है 116, इसका मतलब 16 आदमी क्या हुआ होगा? दोनों में नंबर लगा लिया। तो दोनों पीने वाले की संख्या जल्दी बोलिए। और यहाँ दोनों पीने वाले की संख्या है, तो 40 का तुलना और टोटल निकालना है। आंसर जल्दी बोलिए। आ गया? चलिए आर एक से सीखिए। क्या लिखल है? चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, सही है ना? सीखिएगा। प्रत्येक बंदे चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं, नहीं टोटल जोड़ के 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? लेकिन इसमें क्वेश्चन अब आता है, नए क्वेश्चन में कहता है 5% लोग ना तो चाय ना तो, यानी जोड़ के आना चाहिए 95। कितना लिख रहेगा? 10% लोग ना तो चाय ना तो कॉफी, यानी जोड़ के आना चाहिए 90। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति यानी जोड़ के आना चाहिए कितना? क्या ये मेरी बातों से सहमत हैं? पक्का जी? अब चाय पीने वाले कितना है? ये पूरा कितना है? 72। ये पूरा कितना है? 72। तो इधर जल्दी बोलिए, इधर कितना बच गया? 28। कितना बच गया? तो 28 लिख दे। पक्का ना? कॉफी पीने वाले कितना है? तो 28 तेजा 16 लिखेंगे तब ना 44। अब 72 का मतलब 56। और एक पूरा हो गया जोड़ के 100। अब दोनों का तुलना दोनों से, 40 का तुलना 16 से, गुणे 100। विद्यार्थी जी आर एक समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी बोलिए। लीजिए किनका आया समझ में? बढ़े लिखा जाए। छोटी से बड़ी संख्या का अनुपात 6:11 है। छोटी से बड़ी संख्या का अनुपात 6:11 है। 6:11 है। यदि छोटी संख्या का 66.2/3, 66 66.2/3% बड़ी संख्या के 50% से, बड़ी संख्या के 50% से 21 कम है, 21 कम है, तो ज्ञात कीजिए कि, तो ज्ञात कीजिए कि छोटी संख्या 200 से कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम है? छोटी संख्या 200 से
सीखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। लीजिए, तो ये तो पहले से पता है, छोटी और ये 6 अनुपात। आपके पास निश्चित राशि जो दिया हुआ है 21, कम या अधिक का मतलब अंतर। किसका अंतर? इसका 2/3, 66.2/3% का मतलब 2/3। तो इसका 2/3 करिए 4, इसका 2/3 करिए, इसका 50% करिए 5.5। तो 4 और 5.5 में अंतर 1.5 का, 4 और 5.5 में अंतर, तो अंतर का तुलना। छोटी संख्या निकालनी है 6 से गुना, कै बार में? 84 ना। अब कह रहा है 84 जो है 200 से कितना परसेंट कम है? किससे? ये 84 आ गया ना छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 200 से कितना कम है? तो इसमें का या से लग गया, तो इसको 100 बनाएंगे, तो इसको जल्दी बोलिए, यानी इससे कितना परसेंट कम है, जल्दी बोलिए। बनाने आ गया? बच्चों जैसी क्वेश्चन थी, बनेगा ना? अंतर का तुलना अंतर से, छोटी संख्या 6 से गुना, 84 आ गया। 200 से कितना परसेंट कम है? आया समझ में? बच्चा जैसा बना? बढ़े ना? बोल नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन उतार रहे हैं कि समझ में आ गया? आ गया। लास्ट है, समझ में आना चाहिए, नहीं आए तो बोलना। एक्स ने एक परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किया। एक्स किसी नाम है, अपना नाम लिख लो। नहीं नहीं, अपना नहीं लिखना, ये फेल करे वाला है। दूसरा दुश्मन के नाम लिखना, ठीक है। एक्स ने एक परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया, और वह 15 अंकों से फेल हो गया। एक्स ने एक परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। अब अपना नाम लिखना। बाई ने उसी परीक्षा में, बाई ने उसी परीक्षा में 62% अंक प्राप्त किया, 62% अंक प्राप्त किया और वह 35 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, और वह 35 अंकों से पास हुआ। तो पहला लिखिए, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक क्या है? दूसरा, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है? तीसरा, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है? पहला, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? दूसरा, उत्तीर्ण होने का अंक क्या है? तीसरा, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक क्या है? पढ़ा हुआ है? कलम रोकिए। 52 और 62 में अंतर कितने का? 10 का। 52 और 62 में अंतर 10 का। इधर 35 अधिक और 15 कम में अंतर 50 ना। तो 10% बराबर 50। तो पहला क्या पूछ रहा? पूर्णांक मतलब 100%। पूर्णांक मतलब कितना? दूसरा क्या कह रहा? तो पहला ने लाया था 52% ना, और कितना से फेल हुआ था? यानी पास होने के लिए चाहिए 52% प्लस। तो अंक पूछेगा तो इसको अंक में बदलेंगे, परसेंट पूछेगा तो इसको। तो चलिए सीखिए, यहां से अब दिमाग लगाइए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि 1% बराबर कितना हो गया। तो अंक निकालना है 52%। 52% का मतलब 260। तो 260 और 15। तीसरा, प्रतिशत अंक चाहिए, तो इसको परसेंट में बदल लेंगे। 3% ना, 5 को 1% तो 15 को, तो 52 और 3। अब इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछता ही
हमें लगता हम पढ़ाए भी है। आगे। एक विद्यार्थी लिखे, आप मत लिखिएगा अभी। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति केजी की दर से 15 केजी सेव खरीदे, जो कि 1 केजी वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। बी इन सभी सेव को 180 रुपये प्रति केजी की दर से वजन दर से बेच दिया, ठीक ना, लेकिन 1 केजी की जगह 1 केजी का उपयोग किया। इसके लेन देन में बी द्वारा अर्जित लाभ बताइए। तो ये आप लोग पढ़ेंगे, जब लाभानी पढ़ेंगे उसमें बेईमान बनिया पढ़ाऊंगा तब। किनका था ले लीजिए। आप लाभानी अभी नहीं पढ़े, टेंशन मत लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पूरा एक टाइप। पढ़े ना आगे, लिखा जाए। एक कंपनी एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 2019 में 12,500 यूनिट, 2019 में 12,500 यूनिट, और 2020 में 10,625 यूनिट थी। हाँ, 10,625 यूनिट थी। जबकि बी के उत्पादन जबकि बी में उत्पादन जबकि बी में उत्पादन 2019 में 3400 यूनिट 3400 यूनिट, और 2020 में 34,000 यूनिट, 2019 में 34,000 यूनिट, और 2020 में 30,600 यूनिट हो गया। 30,600 यूनिट हो गया। यदि एक्स और वाई कंपनी यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 से 2020 में 2019 से 2020 में प्रतिशत कमी है प्रतिशत कमी है, तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करें। एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि रेशियो को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अब सीखिए। 19 से 20 में, 19 से, तो 19 में से लग गया, तो 19 वाला नीचे या 20 वाला ऊपर। तो पहला 19 वाला है, जल्दी बोलिए, 12,000। और कितना की कमी हुआ है, घटा के बोलिए। 12,500 से हो गया 10,625, कितना की कमी? घटाइए, हमको देखते हैं। जो काम खुद कर सकते हैं करने की आदत डालिए। कितना? क्या?
1800। बहुत अच्छा। अब परसेंट था गुना 100। हो गया जी। अगला उसी तरह बाइक आप लोग बताइए तो जल्दी से। 34,000 नीचे। हाँ, तो कम ही ना। जल्दी। 3400 और गुने 100। अब जब रेशियो ही निकालना था तो हम 100 100 लिखें चाहे, क्योंकि प्रतिशत और रेशियो तो एक ही चीज ना होती है। 100 से 100 ऐसे भी कट जाएगा विद्यार्थी जी। 20 से 20, 34 से 34। सही है, बोलते नहीं। चलिए 25 पचे, 25 से काटे 18, 74, 3 75। 5 से कितना बार में। सही है। अब एलसीएम 100 से गुना कर दीजिए। तो इधर हो गया 15 या इधर हो गया 10। कट के आ गया 3:2। आंसर जल्दी बोलिए कितना होगा। आया समझ में। तो डरने की जरूरत नहीं थी, दो गो रेशियो लिखना था। और मैं पूरी मैथ को बोलता हूँ रेशियो ही है। 19 से कितने की कमी, तो 19 में से लग गया तो 19 नीचे, कमी है जो ऊपर। 19 नीचे, कमी है जो ऊपर। अब परसेंट कहेगा तो गुना 100। लेकिन रेशियो ही तो पूछ रहा था, परसेंट से परसेंट तो खत्म। फिर से आया समझ में। नेक्स्ट। बढ़ा दे, बढ़े ना। भाग का एक प्रश्न हल करते समय भाग का एक प्रश्न हल करते समय ए ने गलती से ए ने गलती से भाज्य के रूप में भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। एक संख्या ले ली जो मूल्य भाज्य से जो मूल्य भाज्य से 10% अधिक था। जो मूल्य भाज्य से 10% अधिक था। मूल्य भाज्य से उसने गलती से भाजक के रूप में उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली। एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। पच्चीस परसेंट अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, सही भागफल 25 था और शेष 0 था, और शेष 0 था, तो बताएं कि ए का गलत भागफल कितना प्राप्त किया। ए ने गलत भागफल कितना प्राप्त किया। सही है जी। समझने की तैयारी। शेषफल क्या था, 0। शेषफल क्या था, तो आप लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। शेष तो 0, लेकिन मुझे भागफल की बात किया जा रहा है।
तो भागफल हो जाएगा भाज बटा भाजक, यस या नो। तो भागफल का दो रेशियो, एक सही और एक। सीखिएगा विद्यार्थी जी, कितना आसानी से बन गया। भाज कै परसेंट गलत ले लिया अधिक, तो 100 से 110 यानी 10 अनुपात भाज। भाजक जल्दी बोलिए। 25% अधिक यानी 100 से 125 हो गया। दो दूनी दो पचे यानी जल्दी बोलिए 25 अनुपात। सही है। सही भागफल दिया हुआ है 25 का तुलना 25 से, गलत भागफल 22 से गुना, यानी आंसर जल्दी बोलिए 22। ऊपर वाली लाइन समझाने के लिए लिखे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भागफल बराबर होता है भाज बटा भाजक। भाज 10% बढ़ गया, भाजक 25% बढ़ गया, तो भागफल का रेशियो 25 अनुपात 22। 25 का तुलना 25 से, गलत भागफल तो 22 से गुना, यानी आंसर जल्दी बोलिए। आसानी से समझ में आया, जटिल तो नहीं ना है? बोलबे नहीं करते। बढ़े, बढ़ा जाए, बढ़ा रहे हैं। ए बी सी ने एक चुनाव लड़ा, ए बी सी ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े, 6050 वोट पड़े। ए बी सी चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े, कोई भी वोट अवैध नहीं था, कोई भी वोट अवैध नहीं था। अवैध मतलब कैंसिल नहीं हुए, है ना? नोटा में नहीं डाला गया। नोटा होता है ना आप लोग को, वोट दे रहे हैं आप लोग, कितने लोग वोट दिए हैं? वाह, बहुत सारे लोग 18 से ऊपर हैं। तभी दे दिया है तो नहीं उसे उठाओ। एक तो गलती किया है, अब बोल रहा है। ध्यान रखना, गुरु रहस्य, बद होना अच्छा है, बदनाम होना गलत है। गलती कर दिया लेकिन किसी को पता चलना, और गलती ना किया और तुम ही बोल रहा हम ही के लिए, हम ही के लिए, तेरा से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं होता है ना? एक एक ऐसा ही होता है ना कि फलना एक या तो बोला, और क्या कहें भैया, वो जो मर्डर जो कल हुआ ना, जो पुल के नीचे लाश मिला, सामने हली हो तो इन्होंने कर ले, जखनी वो बोले तब तक तो हम 6 गोली और हमें मार दिली, है ना? गलती से कोई सुन लिया, वो थाना में बोल दिया, जानते हैं मर्डर का केस नहीं सुलझा है, फलनमा बोल रहा था। अब थाना उठ के आया, उसको उठा के लेके, है ना? सही पूछे तो उसको तो पता भी नहीं था चला वो मरा कौन। तो बदनाम होना बिल्कुल गलत बात है। जो हम किए ने उसकी भी सजा मिल जाएगी। तो खैर छोड़िए, हम बोल रहे थे कि वोट देने जाते हैं तो जितने उम्मीदवार होते उतना तो रहबे करता है। अब एगो आ गया नोटा, जे नहीं हमरा कोई पसंद है तेरा में मार भी। अब पहले भी कैंसिल होता था, समझे ना? है ना? बीच में मोहर पड़ गया ना, ना बिना तीर छाप के, ना ललटेन के, ना तो पंजा के, बीचे में पड़ गया, तो उसको किसी में नहीं गिना जाता था, समझ रहे हैं? जिस पे इंक गलती से गिर गया वो क्या हो जाता था? कैंसिल। तो अब तो है ईवीएम है, तो कैंसिल का मतलब नोटा। तो कोई भी वोट नोटा में नहीं डाला गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी? आगे लिखिए। बी को बी को
ए और सी द्वारा प्राप्त कुल वोटों से बी को ए और सी द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुआ। 42% अधिक वोट प्राप्त हुआ। लिख दे। यदि सी को कुल डाले गए वोटों का 8%, कुल डाले गए वोटों का 8% मिला, तो ए को कितना वोट मिला? ए को कितना वोट मिला? सही है, सीखिए। बी को ए और सी का कुल वोटों का, कुल प्राप्त वोटों का 42 लिखा है, 92 लिखा है। किसका है? पढ़ भाई, 42 है कि 92? जल्दी आओ। तू लिखा है तो तू ही नहीं पढ़ेगा कि? हाँ तो बोलो जल्दी जल्दी। 42 है कि 92 है? जल्दी बोलो। चलिए ठीक है, बैठिए। ए और सी का 40, तो इस 100 तो ये 42, हाँ है ना? 100 तो ये 40, यानी काटिए जल्दी से। 50 और 21, हाँ या ना? सही है जी, सही है। अब अगला रेशियो क्या कर रहा है, जल्दी बोलिए। अच्छा, अधिक मिला था। 50 और यहाँ हो गया। हाँ, कुल वोटों से 42% अधिक। आगे अगला लाइन क्या लिखा है, जल्दी बोलो। सी को कुल वोटों का, कुल वोटों का 8%, टोटल 100, तो सी को 8, यानी रेशियो, जल्दी बोलिए। हो गया जी। अब रेशियो का दिमाग लगाना है। ऊपर भी ए बी सी, नीचे भी, तो जितना जोगफल ऊपर उतना ही जोगफल नीचे। ऊपर जोगफल जल्दी बोलिए। 121 नीचे, तो ऊपर में कैसे गुना? 27 से। और नीचे में क्या आपको समझ में आ गया? रेशियो कंबाइंड हो गया। बोलिए जल्दी। 121 रेशियो कंबाइंड हो गया। निकालना किन का है बताइए? ए का, तो सीखिएगा। यहाँ देखिए, ए बी सी में सी घटा दीजिए, ए और बी निकल जाएगा। ए और बी में बी को घटा दीजिए, ए का निकल जाएगा। तो आप जल्दी से मुझे ए का बता दीजिए, जल्दी से। ए बी सी में सी का पता है, ऊपर बी का पता है, सी और बी को जोड़ के घटाइए। आप कुछ करेंगे तो ध्यान में रहेगा, हम लिख देंगे तो ध्यान में आपको नहीं रहेगा। ए बी सी गुना कर दीजिए, या ए और सी यहाँ है ना जी। इतना क्या कर रहे हैं, ए और सी है ना, उसमें सी का घटा दीजिए, ए का निकल जाएगा। तो ए और सी जल्दी देखिए, 27 पचे 1350 में से 242 घटाइए। कितना? श्योर है ना? पक्का ना? समझ में आ गया यहाँ तक?
अब जो निश्चित राशि दिया है उसका तुलना उससे कर दीजिए, जल्दी देखिए। टोटल दिया हुआ था 6050 का तुलना 121 गुने 25, टोटल का तुलना टोटल से 1108। चलिए 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 10 ना, 25 चौ 25 दूनी पूरे 2 बार में यानी 2216 आ गया विद्यार्थी जी। तो आप रेशियो पढ़ रहे हैं कि नहीं, बोलिए जल्दी। रेशियो ना था, ऊपर भी ए बी सी नीचे भी, तो जितना जोगफल ऊपर उतना ही जोगफल नीचे। अरे गलती हो गया, लेकिन गलती हो गया, अब दिमाग आया। ए बी सी 25 से ना था भाई जी, लो सब गड़बड़ कर दिया, हाँ में हाँ भी मिला दिया तुम लोग। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर भाजा। ऊपर ए बी सी कितना है और नीचे ए बी सी, तो ऊपर कैसे गुना और नीचे 121 से। अब समझ में आया क्या हुआ, बोलिए नहीं रहे। ऊपर ए बी सी था कितना 121 और नीचे ए बी सी कितना था, तो नीचे वाले को ऊपर से गुना ऊपर वाले को नीचे से। अब एक आ जल्दी बोलिए, 10 25 25 25 से 1250 में से 242 घटाइए, कितना 1000। और टोटल दिया हुआ है, जल्दी बोलिए 6000 का तुलना टोटल का तुलना निकालना किसका 1008। चलिए 25 से कट गया था 242 बार में, आई पूरे आने 2016 हो गया। लिखिए, लीजिए भाई जी, किनका है, आया समझ में। लीजिए, 2 बंदे का रह गया, वो कल किनका अपना अपना रखिए। एगो तो इधर का आधे में, इधर का ही, बाकी 2 क्वेश्चन कल, उसके बाद लाभ हानि शुरू करेंगे। समझ में आया बताया जो, तो दिमाग से हटा दीजिए, परसेंटेज है सब, क्या है जितना क्वेश्चन पढ़े सब रेशियो पे बना कि नहीं बना, बना ना, तो आगे भी सब रेशियो ही रहेगा। तो 2 क्वेश्चन